दोहक का आरंभ और उसका अंत। जीवन की पहली सच्चाई भूमिका सिद्धार्थ ने राजसी वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधा और यौवन के मोह को छोड़कर जब संसार के दोह को देखा, तब उन्होंने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। वे उन चार दृश्यों से हिल गए थे, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। यहीं से जन्म हुआ उस जिज्ञासा का जिसने बुद्ध का सबसे पहला और सबसे महान उपदेश जो आज भी प्रासंगिक है, वह है जीवन में दुख है और उसका कारण हमारी तृष्णा, अटैचमेंट है। एक जीवन में दुख क्यों है? बुद्ध ने कहा, संसार दुखमय है। यह वाक्य निराशा नहीं, यथार्थ का दर्शन है। हम जन्म लेते हैं, वृद्ध होते हैं, बीमार होते हैं, मरते हैं, ये सभी दुख हैं। हम जिसे चाहते हैं वह नहीं मिलता, जिसे नहीं चाहते वह मिल जाता है, यह भी दुख है। बुद्ध के अनुसार दुख के प्रकार। दुख प्रत्यक्ष पीड़ा जैसे बीमारी, भूख, चोट, वे परिणाम दुख। सुख भी दुख में बदलता है, जैसे प्रेम में किया गया मोह। संस्कार दुख, यह सूक्ष्म है। जब हम एकरस जीवन में जीते हैं तब भीतर बेचैनी होती है। आज के युग में भी ये तीनों दुख हमारे जीवन में उपस्थित हैं। हम मोबाइल पर व्यस्त हैं, फिर भी भीतर खालीपन है। हम सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं, पर भीतर बेचैनी है। दुख का मूल कारण तृष्णा, तन्हा। बुद्ध ने बताया कि दुख का मूल कारण है तन्हा, तृष्णा, लालसा, इच्छाओं की पूर्ति की अनवरत चाह। तृष्णा के तीन प्रकार: काम तृष्णा, इंद्रिय सुख की चाह, खाना, भोग, वस्तुएं। भाव तृष्णा, अस्तित्व की इच्छा, महत्व, पहचान, पद। विभाव तृष्णा, अस्तित्व का नकार, नकारात्मकता, आत्मघात। आज भी इंसान का संघर्ष इन्हीं तीन के इर्द गिर्द घूमता है। हम हर पल कुछ न कुछ पाने या बचाने की चिंता में रहते हैं। उदाहरण, सोशल मीडिया की लाइक भी आज के मानव की भाव तृष्णा का उदाहरण है। लोग लाइक के पीछे भागते हैं, परंतु असल में वे स्वीकार्यता की तृष्णा में डूबे होते हैं। 3. क्या दुख से छुटकारा संभव है? बुद्ध कहते हैं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य अष्टांगिक मार्ग। हाँ, दुख से छुटकारा संभव है। दुख का अंत तृष्णा के अंत में है। जब हम अपने भीतर की लालसाओं, अपेक्षाओं और मुझे चाहिए की सोच को पहचान कर उसे छोड़ देते हैं, तब हम निब्बान, निर्वाण की ओर बढ़ते हैं। 4. समाधान। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए एक व्यवहारिक मार्ग दिया, जिसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। जीवन जीने की 8 धाराएं: सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण रखना, सम्यक संकल्प, सही निर्णय लेना, सम्यक वाणी, सही बोल, सम्यक कर्म, सही आचरण, सम्यक आजीविका, सही जीविका, सम्यक प्रयास, सही प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सही सजगता, सम्यक समाधि, सही ध्यान। आज के युग में अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग। सम्यक दृष्टि, सोशल मीडिया पर किसी की संपन्नता देखकर ईर्ष्या नहीं, करुणा और प्रेरणा। सम्यक वाणी, क्रोध में अपशब्द नहीं बोलना, शांति से उत्तर देना। सम्यक आजीविका, ऐसा कार्य न करना जिसमें झूठ, हिंसा या छल हो। 5. ध्यान और जागरूकता। बुद्ध का मार्ग केवल विचारों का नहीं, अनुभव का मार्ग है। ध्यान, विपस्सना के माध्यम से उन्होंने सिखाया कि अपने भीतर की वृत्तियों को कैसे देखना है। विपश्यना क्या सिखाती है? हर भावना क्षणिक है, हर विचार बदलता रहता है। सुख दुख स्थायी नहीं। जब हम इन्हें देखना सीखते हैं तो हम तृष्णा से बाहर निकलने लगते हैं। 6. क्या यह आज भी प्रासंगिक है? आज का इंसान जितना बाहर दौड़ रहा है, उतना ही भीतर से खाली हो रहा है। बुद्ध का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि दुख से लड़ने का तरीका बाहर नहीं, भीतर है। हम रिश्तों में दुख पाते हैं क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं। हम धन में दुख पाते हैं क्योंकि हम संग्रह करते हैं। हम भविष्य में दुख पाते हैं क्योंकि हम अनिश्चितता से डरते हैं। बुद्ध कहते हैं, जागो, देखो, स्वीकार करो, यही मुक्ति का मार्ग है। 7. निष्कर्ष। बुद्ध की पहली अमर शिक्षा। बुद्ध का यह उपदेश केवल धार्मिक नहीं, मानवीय है। दुख जीवन का सत्य है, तृष्णा उसका कारण है और समाधान भीतर है। आज जब मनुष्य भटक रहा है, मानसिक रोगों से ग्रस्त हो रहा है, अकेलेपन से डर रहा है, तब यह शिक्षा एक अमर दीपक है। जैसे ही बुद्ध का यह उपदेश आज भी रोशनी देता है, वैसे ही बुद्ध का यह उपदेश आज भी रोशनी देता है। प्रवचन 2. क्षण भंगुरता का बोध। हर चीज बदल रही है। भूमिका। बुद्ध के उपदेशों की आत्मा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अनिच्छा। सब कुछ परिवर्तनशील है। बुद्ध ने कहा, सब कुछ उत्पन्न होकर नष्ट होता है। जो आरंभ हुआ है वह समाप्त भी होगा। यही जीवन का नियम है। यह उपदेश आज जितना गहरा है उतना ही क्रांतिकारी थी, क्योंकि आधुनिक जीवन में हम जिस पीड़ा का सामना कर रहे हैं उसका मूल कारण है स्थायित्व की चाह।
हम चाहते हैं कि रिश्ते, भावनाएं, चीजें, यश, स्वास्थ्य सब स्थिर रहे, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। एक अनिच्चा, इम्परमानेंस क्या है? अनिच्चा का अर्थ है हर वस्तु, हर अनुभव, हर स्थिति क्षणभंगुर है। बुद्ध ने अनुभव से यह पाया कि स्थायित्व का कोई अस्तित्व नहीं। यह बात न केवल संसार के भौतिक रूपों पर लागू होती है, बल्कि हमारे मन के भावों और विचारों पर भी। उदाहरण, आज जो तुम्हें हंसा रहा है वह कल रुला सकता है। जो प्रिय है वह कल अप्रिय बन सकता है। जो सफल हो रहा है वह कल असफल भी हो सकता है। 2. आधुनिक जीवन में स्थायित्व की लालसा आज के मनुष्य को सबसे अधिक दर्द इस बात से होता है कि प्यार हमेशा वैसा क्यों नहीं रहता, पैसा स्थिर क्यों नहीं रहता, प्रसिद्धि क्यों घट जाती है, स्वास्थ्य क्यों बिगड़ जाता है। हम इन सभी से चिपके रहते हैं, हम इन सभी से बना रहे। पर बुद्ध कहते हैं तुम उस चीज से चिपक रहे हो जो बदलने के लिए ही बनी है। 3 तुक का कारण, अनित्यता को ना मानना। जब कोई प्रियजन चला जाता है हम टूट जाते हैं। जब यश घटता है हम बेचैन हो जाते हैं। जब प्रेम बदलता है हम घृणा से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अनिच्चा को नहीं समझते। हम यह मानकर चलते हैं कि यह हमेशा रहेगा, जबकि वह तो बदलने ही वाला है। बुद्ध ने कहा जब तुम किसी चीज से मोह करोगे तो तुम उसे बदलते देखकर पीड़ा अनुभव करोगे। 4. क्षणिकता का अनुभव कैसे करें? बुद्ध ने इसके लिए ध्यान विपस्साना की तकनीक दी। इसमें साधक अपने शरीर में हो रहे सूक्ष्म परिवर्तन को देखता है। एक सनसनाहट, एक खुजली, एक कंपन, वह आता है और चला जाता है। यही प्रयोग है जीवन का। गुस्सा आया, देखा, चला गया, देखा, चला गया। प्रेम आया, देखा, चला गया, प्रेम आया, देखा, चला गया, बदला, चला गया। इस देखने की क्षमता ही है साक्षी भाव। 5. क्या नित्य होने का मतलब निराशा है? नहीं। बुद्ध का उपदेश निराशा नहीं देता, मुक्ति देता है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि दुख आएगा जाएगा, रोग आएगा जाएगा, रोग आएगा जाएगा, अपमान मिलेगा बीत जाएगा, तब हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। एवरीथिंग इज टू पास, यही बुद्ध का संदेश है। इसलिए बुद्ध ने कहा तुम रोते हो क्योंकि तुम स्थायित्व चाहते हो। जब तुम देखोगे कि सब अस्थायी है तब तुम मुस्कुराना सीख जाओगे। 6. संबंधों में अनिच्चा की समझ रिश्ते भी बदलते हैं। विचार, दृष्टिकोण, व्यवहार सब बदलते हैं। अगर पति पत्नी एक दूसरे को आज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यह अपेक्षा करें तो दुख मिलेगा। बुद्ध का संदेश यह है संबंधों को पकड़ो मत, उन्हें समझो। तब जब प्रेम बदलता है तो वह पीड़ा नहीं देता। जब कोई दूर होता है तो हम गिरते नहीं, जब कोई पास आता है तो हम लिपटते नहीं। 7. अनित्य को समझने के लाभ, क्लेश कम होते हैं, मोह कम होता है, चिंता कम होती है, मन स्थिर होता है। 8. आज के युग में अनिच्चा की प्रासंगिकता, इस डिजिटल युग में जब हर चीज तेजी से बदल रही है, ट्रेंड बदलते हैं, राय बदलती हैं, लोग बदलते हैं, जीवन बदलता है, तब बुद्ध की यह अमर शिक्षा सबसे अधिक जरूरी हो जाती है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल था वह अब नहीं है। इस सत्य को जो समझता है वही शांति को जानता है। 9. व्यवहारिक सुझाव, अनित्य को जीवन में कैसे उतारें? रोज ध्यान करें, शरीर की संवेदनाओं को देखें, अपेक्षा कम करें, हर अनुभव को आने जाने दो। मोह पर जागरूकता लाओ, जब चिपकाव हो बस देखो, अपने विचारों को पकड़ो नहीं, वे भी बदलते हैं। रिश्तों को खुलापन दो, बदलते मन को समझो। 10. निष्कर्ष, बुद्ध की दूसरी अमर शिक्षा, अनिच्चा, यह एक शब्द जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो हमारी पीड़ा कम हो जाती है और हमारा चेतन जीवन आरंभ होता है। बदलाव से मत डरिए, वह आपको खींचकर भीतर की स्थिरता की ओर ले जाता है। यह बुद्ध का मौन संदेश है। प्रवचन 3, मध्य मार्ग का उपदेश। संतुलित जीवन की कला भूमिका सिद्धार्थ गौतम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। मध्य मार्ग, इस उपदेश के पीछे की गूढ़ता और समझ आज भी हर युग के लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी जब बुद्ध ने इसे सबसे पहले प्रतिपादित किया था। आधुनिक जीवन के तनाव, अतिस्वास्थ्य, संघर्ष और आनंद की तलाश में गिरावट के बीच यह मार्ग हमें संतुलन, स्थिरता और शांति प्रदान करता है। एक मध्य मार्ग का इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि। सिद्धार्थ ने राजसी जीवन के सुखों का परित्याग कर कठोर तपस्या और वैराग्य का पालन किया। वह इतने कठोर तपस्वी बने कि उनके शरीर और मन दोनों की शक्ति समाप्त होने लगी। वे सोचने लगे कि यह मार्ग भी समाधान नहीं है। यहाँ उन्होंने मध्य मार्ग की खोज की, जो न तो भोग विलास की ओर अधिक झुका और न ही कठोर तपस्या की ओर। 2. मध्य मार्ग का मूल भाव,
अतियों से बचाव, अत्यधिक भोग विलास, सेल्फ इंडल्जेंस, जीवन में केवल सुख, विलासिता और इंद्रियों के भोग में डूब जाना। अत्यधिक तपस्या, सेल्फ मोटिफिकेशन, शरीर को कष्ट देना। अत्यधिक संयम, खुद को शारीरिक कष्ट देना। दोनों ही मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से हानिकारक हैं। मध्य मार्ग दोनों के बीच का संतुलन है जो जीवन को स्थिर, स्वस्थ और जागरूक बनाता है। 3. मध्य मार्ग का दार्शनिक अर्थ बुद्ध के अनुसार संतुलित जीवन वह है जिसमें न चाहतों के गुलाम बनो न उनके विरोधी। यह जीवन के भौतिक और मानसिक पक्ष दोनों पर लागू होता है। भौतिक पक्ष, भोजन, वस्त्र, आवास, ये आवश्यक हैं, पर उनकी लालसा हमें कब्जे में नहीं लेनी चाहिए। अत्यधिक भोजन से आलस्य, बीमारी आती है। अत्यधिक उपवास से शरीर कमजोर पड़ता है। मानसिक पक्ष, अत्यधिक चिंता, तनाव या भटकाव मन को अस्थिर करते हैं। बिना नियंत्रण के इच्छाएं मन को अशांत करती हैं। 4. मध्य मार्ग और अष्टांगिक मार्ग का संबंध। मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का मूल आधार है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि, सभी इस समाधि टिके हैं। जब हम इन 8 अंगों का पालन करते हैं तब हम मध्य मार्ग पर चल रहे होते हैं। 5. आधुनिक जीवन में मध्य मार्ग की प्रासंगिकता। आज का युग, अतिवाद की समस्या, अति भोग विलास, फास्ट फूड, अनियंत्रित मनोरंजन, अत्यधिक तकनीकी उपयोग, व्यसन, धूम्रपान, शराब, नशा, अति तपस्या, कठोरता, व्यायाम का अति, मानसिक दबाव, अत्यधिक काम का बोझ, आत्मदमन, दोनों से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। 6. मध्य मार्ग को अपनाने के व्यावहारिक उपाय। 6. एक शारीरिक संतुलन, संतुलित आहार, अत्यधिक भोजन न करें पर पूर्ण पोषण लें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज शामिल करें। नियमित व्यायाम, शरीर को मजबूत रखने के लिए उचित योग और व्यायाम। अति व्यायाम से बचें। पर्याप्त आराम, तनाव कम करने के लिए नींद और आराम जरूरी है। 6. 2. मानसिक संतुलन, ध्यान और मानसिक विश्राम। दैनिक ध्यान से मन को स्थिर करें। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों से दूर रहें पर उनकी उपेक्षा न करें, उन्हें समझें। भावनाओं का संतुलन, गुस्सा, चिंता, भय जैसे भावों पर नियंत्रण सीखें। 6. 3. सामाजिक संतुलन, रिश्तों में मध्यमता, अत्यधिक आसक्ति या दूरी, दोनों से बचें। काम जीवन संतुलन, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। सहयोग और आत्मनिर्भरता, दूसरों से सहयोग लें पर आत्मनिर्भर भी बने। 7. मध्य मार्ग का आध्यात्मिक आयाम। मध्य मार्ग केवल भौतिक जीवन का संतुलन नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता की कुंजी है। यह हमें बताता है कि कोई भी चरम हमें मोक्ष नहीं दे सकता। न अतिप्रियता, न अत्याचार, न पूर्ण संयम, न पूर्ण स्वतंत्रता। जब हम इस संतुलन में आते हैं तब मन शुद्ध होता है, चेतना जागृत होती है और दुखों का नाश होता है। 8. मध्य मार्ग के फल। मानसिक शांति, तनाव, चिंता कम होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, अत्यधिक थकावट या आलस्य नहीं होता। भावनात्मक स्थिरता, भावनाएं संतुलित रहती हैं। आध्यात्मिक विकास, अहंकार कम होता है। सहिष्णुता बढ़ती है। 9. मध्य मार्ग पर चलने वालों के उदाहरण। सिद्धार्थ गौतम स्वयं, जिन्होंने राजसी जीवन और कठोर तपस्या दोनों त्याग कर यह मार्ग अपनाया। आधुनिक योगी और ध्यान साधक जो कठोर तपस्या में न पड़कर संतुलित जीवन जीते हैं। साधारण लोग जो काम, परिवार और स्वयं के लिए समय निकालते हैं। 10. अंत में बुद्ध का संदेश। अति का त्याग करो, संयम का पालन करो और मध्य मार्ग अपनाओ। यही जीवन की सच्ची सफलता है। संक्षिप्त सारांश। मध्य मार्ग हमें जीवन के अतियों से बचाता है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का मार्ग है। इसे अपनाकर हम शांति, स्वास्थ्य और मोक्ष पा सकते हैं। आज के तनावपूर्ण युग में मध्य मार्ग अत्यंत आवश्यक है। प्रवचन 4। अनित्यत्व का बोध। सब कुछ अस्थायी है, इसे समझो और दुख से मुक्त हो जाओ। प्रस्तावना। जब हम जीवन की वास्तविकताओं को समझते हैं तब बुद्ध ने जो सबसे महत्वपूर्ण सिखावन दी वह है अनित्यत्व का बोध। यह सिद्धांत हमें बताता है कि संसार की हर वस्तु, हर भावना, हर परिस्थिति अस्थायी है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम वास्तविक शांति और मुक्ति की ओर बढ़ पाते हैं। 1. अनित्यत्व का अर्थ और महत्व। अनित्यत्व का अर्थ है कभी स्थायी न रहना, परिवर्तनशीलता। प्रकृति का नियम है कि सब कुछ बदलता रहता है। कोई भी वस्तु, भावना या स्थिति स्थायी नहीं होती। सब कुछ क्षणभंगुर है, इसलिए उससे लगाव मत करो। 2.
बुद्ध का जीवन और अनित्यत्व का अनुभव सिद्धार्थ गौतम ने बचपन से ही मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और दुख को देखा। उन्होंने यह समझा कि संसार की सारी चीजें स्थायी नहीं हैं। इसी समझ ने उन्हें जीवन के दुखों के कारणों को जानने और उनका समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। 3. अनित्यत्व का बोध क्यों जरूरी है? यह हमें जीवन के दुखों से उबारता है, इच्छाओं और आसक्तियों को कम करता है, मानसिक शांति और संतोष की स्थिति लाता है। यदि हम समझ लें कि सब कुछ बदलता रहता है तो हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव नहीं बनाते। इससे दुख कम होता है। 4. अनित्यत्व और दुख का संबंध संसार में दुख का मूल कारण है अस्मिता और आसक्ति। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को स्थायी मान लेते हैं तो उसका नाश या परिवर्तन हमें दुख देता है। यदि हम ये समझ लें कि सब कुछ अस्थायी है तो दुख भी कम होगा। 5. अनित्यत्व का गहन दर्शन। सब कुछ क्षण भंगुर है। प्रकृति में हर पल परिवर्तन होता है। शरीर, मन और भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं। सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेने से व्यक्ति में समत्व भाव आता है। 6. अनित्यत्व की अनुभूति कैसे करें? ध्यान और स्वयं अवलोकन। अपने श्वास, विचार और भावनाओं को देखें। समझें कि वे आते जाते हैं। प्रकृति की समझ, पेड़, नदी, बादल और मौसम को देखकर अनित्यत्व का अनुभव करें। जीवन की घटनाओं पर चिंतन, जो कुछ भी हो रहा है वह स्थायी नहीं। 7. अनित्यत्व को स्वीकार करने की चुनौतियां। मन स्थिरता चाहता है, इसलिए अस्थिरता को स्वीकार करना कठिन होता है। जुड़ाव और मोह बहुत गहरे होते हैं। भय और अनिश्चितता के कारण परिवर्तन से डर लगता है। 8. अनित्यत्व से मुक्ति के उपाय। वैराग्य विकसित करना, वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों के प्रति आसक्ति कम करना, ध्यान साधना, मन को शांत और जागरूक बनाना, संतोष का भाव जो है उसमें खुश रहना सीखना, सकारात्मक दृष्टिकोण, परिवर्तन को विकास और नई शुरुआत के रूप में देखना। 9. अनित्यत्व का आधुनिक जीवन में महत्व। आज की दुनिया में महत्व। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, तकनीक, संबंध, रोजगार, समाज, अनित्यत्व का ज्ञान अत्यंत जरूरी है। यह हमें बदलावों के बीच संतुलन और मानसिक शांति देता है। 10. निष्कर्ष। जब तुम समझ जाओगे कि सब कुछ क्षण भंगुर है, तब तुम्हारे दिल को स्थिरता मिलेगी। अनित्यत्व का बोध हमें जीवन के हर अनुभव को स्वीकारने की शक्ति देता है और अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। प्रवचन 5. करुणा का महत्व। समस्त जीवों के प्रति दया और प्रेम का मार्ग प्रस्तावना। करुणा या दया का भाव बुद्ध के जीवन और उपदेशों का एक ऐसा स्तंभ है जो न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की ओर ले जाता है, बल्कि समाज में शांति, सौहार्द और प्रेम की नींव भी रखता है। जब हम करुणा के साथ जीते हैं, तभी हम अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर समस्त जीवों के साथ सहानुभूति, प्रेम और सेवा का रिश्ता बना पाते हैं। आज के तनावपूर्ण, स्वार्थपूर्ण और बिखरे हुए संसार में करुणा की यह अमर शिक्षा हमें मानवता की सबसे बड़ी शक्ति प्रदान करती है। 1. करुणा का अर्थ और उसका दार्शनिक आधार। करुणा का शाब्दिक अर्थ है दूसरों के दुख और कष्ट को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना। यह सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो मनुष्य को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबके कल्याण के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध ने अपने जीवन में करुणा को ज्ञान के समान माना, क्योंकि वह शक्ति है जो मन को शुद्ध करती है और अहंकार के पिंजरों को तोड़ती है। 2. करुणा और बुद्ध का जीवन। सिद्धार्थ गौतम ने राजसी सुख समृद्धि छोड़कर संसार के दुखों का अनुभव किया और पाया कि सभी प्राणी दुखी हैं। उनके भीतर करुणा का भाव जागृत हुआ जिसने उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर किया। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के लिए ज्ञान और करुणा का उपदेश दिया। 3. करुणा और प्रेम में फर्क। करुणा और प्रेम दोनों सजीव भावनाएं हैं, परंतु उनमें अंतर है। प्रेम, मोह अक्सर स्वार्थपरक हो सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने सुख को प्राथमिकता देता है। करुणा निस्वार्थ होती है, जो दूसरों के दुख को समझती है और उसे दूर करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करती है। इसलिए बुद्ध ने करुणा को श्रेष्ठ माना, क्योंकि यह आत्मा की स्वच्छता का परिचायक है। 4. करुणा की प्रकृति और उसके स्तर। करुणा की प्रकृति गहरी और व्यापक है। यह केवल भावुकता या सहानुभूति नहीं बल्कि सक्रिय सेवा और दूसरों की सहायता का मार्ग है। 4. एक सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों के दुख को महसूस करना। 4. 2. सहानुभूति से आगे बढ़कर सेवा, कंपैशनेट एक्शन, दुख दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाना। 5. करुणा के आध्यात्मिक लाभ। करुणा से मन का स्वाभाविक शुद्धिकरण होता है, अहंकार कम होता है और विनम्रता बढ़ती है। इससे आत्मा की उन्नति होती है
करुणा के बिना मोक्ष की कल्पना नहीं। बुद्ध ने कहा कि करुणा के बिना ज्ञान अधूरा है। 6 करुणा के व्यवहारिक पक्ष। 6 एक व्यक्तिगत जीवन में करुणा, परिवार में करुणा का महत्व, मित्रों और परिचितों के प्रति दया, स्वयं के प्रति भी करुणा, आत्मदया। 6 2 सामाजिक जीवन में करुणा, गरीब, दुखी और जरूरतमंदों की सेवा, समाज में सौहार्द और मेलजोल बढ़ाना, हिंसा, अत्याचार का विरोध। 6 3 प्राकृतिक और जीव जंतु के प्रति करुणा, पर्यावरण संरक्षण, जीव जंतुओं का सम्मान और संरक्षण। 7 करुणा और आत्मनिर्भरता का संतुलन। करुणा का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों की सहायता करते हुए उनकी निर्भरता बढ़ाएं। सच्ची करुणा दूसरों को सशक्त बनाती है, उन्हें अपनी समस्याएं स्वयं हल करने की शक्ति देती है। 8 करुणा के अभ्यास के लिए उपाय। ध्यान में करुणा का विकास, ध्यान साधना में करुणा भरे विचारों का संचार, दैनिक जीवन में छोटे छोटे कार्य, किसी की मदद करना, सुनना, समझना, सहानुभूति बढ़ाना, दूसरों की पीड़ा को समझने का प्रयास, स्वयं पर करुणा, खुद के प्रति दया भाव रखना भी आवश्यक। 9 करुणा के फल, मानसिक शांति और आनंद, संबंधों में मजबूती और विश्वास, आत्मिक प्रगति, समाज में समरसता और शांति। 10 बुद्ध के अमर शब्द करुणा पर। यदि तुम संसार को दुख मुक्त देखना चाहते हो तो करुणा के मार्ग पर चलो। बुद्ध करुणा वह दीपक है जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। 11 करुणा के समकालीन उदाहरण, सामाजिक कार्यकर्ता जो गरीबों की सेवा करते हैं, डॉक्टर और नर्स जो रोगियों के प्रति दयालु होते हैं, शिक्षक जो बच्चों के लिए समर्पित हैं, सामान्य व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है। 12 निष्कर्ष, करुणा के बिना जीवन अधूरा है। यह न केवल हमें मनुष्य बनाती है बल्कि हमें वास्तविक सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। बुद्ध का करुणा का उपदेश आज भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाता है। प्रवचन 6 संतोष का महत्व। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वही सच्चा सुखी होता है। प्रस्तावना, बुद्ध के उपदेशों की श्रृंखला में संतोष एक ऐसा अमर तत्व है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। वर्तमान समय में जब मनुष्य बाहरी उपलब्धियों की दौड़ में भाग रहा है, तब बुद्ध की यह वाणी गूंजती है, न संतोषी कदापि सुखी भवति, अर्थात जो संतोषी नहीं है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। यह प्रवचन हमें यह सिखाएगा कि संतोष केवल नैतिक मूल्य नहीं बल्कि एक व्यावहारिक जीवन दृष्टि है जो व्यक्ति को मानसिक शांति, सामाजिक संतुलन और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। 1 संतोष का अर्थ और उसकी गहराई। संतोष का शाब्दिक अर्थ है संत, शांत और तोष, तृप्ति, अर्थात वह स्थिति जहां मन शांत और तृप्त हो। यह कोई बाहरी स्थिति नहीं है बल्कि आंतरिक चेतना की अवस्था है। संतोष का भाव कहता है, मेरे पास जो है मैं उसमें आनंदित हूँ, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं, जो है उसका सच्चा मूल्य समझता हूँ। यह संतुलन की वह अवस्था है जहां मन अधिक पाने की लालसा और खोने के भय से मुक्त हो जाता है। तो बुद्ध के जीवन में संतोष की अभिव्यक्ति। राजकुमार सिद्धार्थ जब राजमहल में थे तब उनके पास भौतिक सुख की कोई कमी नहीं थी, पर मन बेचैन था। वह बेचैनी ही इस बात की द्योतक थी कि केवल बाहरी साधनों से संतोष नहीं आता। जब उन्होंने महलों को त्यागा और अंततः ज्ञान प्राप्त किया तब उनके भीतर गहरा संतोष उत्पन्न हुआ। ज्ञान के पश्चात बुद्ध ने संसार के लोगों को यही बताया, संतोषम परम धनम, अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। यह वचन केवल उपदेश नहीं, उनके जीवन का सार था। 3 असंतोष, दुख का मूल कारण। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में बताया कि दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा अर्थात असंतोष। तृष्णा के प्रकार, काम तृष्णा, अधिक भोग की लालसा भव तृष्णा, अधिक अस्तित्व की चाह विभव तृष्णा, नष्ट करने की इच्छा। इन सभी तृष्णाओं का मूल असंतोष है। जब तक मनुष्य असंतोष से मुक्त नहीं होता वह दुख की जड़ से बाहर नहीं निकल सकता। 4 संतोष का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है कि संतोषी व्यक्ति तनाव मुक्त होता है, निर्णय क्षमता में संतुलित होता है, संबंधों में अधिक सफल होता है, मानसिक रोगों से कम प्रभावित होता है। संतोष हमें वर्तमान क्षण से जोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि अभी और यहीं में भी पूर्णता है। 5 संतोष और समाज। एक संतोषी व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, दूसरों से तुलना नहीं करता, उपभोग की दौड़ में नहीं भागता, संसाधनों का संरक्षण करता है। इस प्रकार संतोष सामाजिक स्थिरता और पर्यावरण संतुलन का भी आधार बनता है। 6 संतोष का आध्यात्मिक मूल्य। बौद्ध परंपरा में संतोष को पारमिता, पूर्णता माना गया है।
यह आत्मविकास की सीढ़ी है। संतोष से ध्यान स्थिर होता है, ध्यान से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से अहंकार मिटता है, ज्ञान से अहंकार मिटता है, अहंकार के नष्ट होने पर करुणा जागती है। इस प्रकार संतोष आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर पहला कदम है। 7. संतोष का अभ्यास कैसे करें? आभार का अभ्यास करें। रोज अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसे लिखें और उसके लिए धन्यवाद कहें। तुलना से बचें। दूसरों के जीवन से तुलना नहीं करें, क्योंकि हर जीवन की यात्रा अलग होती है। स्वेच्छा से सीमाएं स्वीकारें। मुझे और चाहिए की जगह मुझे इतना ही चाहिए कहना सीखें। मूलभूत जरूरतों को पहचानें। क्या हम जो चाहते हैं वह जरूरत है या लालच? ध्यान और प्राणायाम। मन को शांत रखने से संतोष का भाव स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। 8. बौद्ध ग्रंथों में संतोष की व्याख्या धम्मपद। जो थोड़े में संतुष्ट होता है वह तपस्वी कहलाता है। विनय पिटक भिक्षुओं को सिखाया गया कि वे केवल उतना ही ग्रहण करें जितनी उन्हें आवश्यकता है। बौद्ध संघ का आधार ही संतोष था, जहां भिक्षु केवल मूलभूत आवश्यकताओं पर ही जीवन निर्वाह करते थे। 9. संतोष और आधुनिक जीवन। आज का युग प्रतिस्पर्धा और भोग का युग है। सोशल मीडिया पर दिखावा, उपभोक्तावादी संस्कृति, निरंतर असंतोष और बेचैनी। ऐसे में बुद्ध का यह उपदेश दीपक की तरह है जो हमारे भीतर संतुलन और प्रकाश लाता है। 10. निष्कर्ष। संतोष ही स्थायी सुख है। बुद्ध का यह छठा अमर उपदेश, संतोष का महत्व, हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने मन को संतुलित रखने में है। संतोष एक साधना है, एक दृष्टि है और अंततः मुक्ति का द्वार है। जो कम में संतुष्ट रहता है वह सबसे बड़ा अमीर है। प्रवचन 7. क्रोध पर विजय ही सच्ची शक्ति है। प्रस्तावना बुद्ध के उपदेशों में एक अत्यंत प्रासंगिक और प्रभावशाली शिक्षा है। क्रोध पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। आधुनिक युग में जहां प्रतिस्पर्धा, तनाव, अहंकार और अपमान की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, वहीं बुद्ध का यह संदेश और भी ज्यादा महत्व रखता है। बुद्ध कहते हैं, न ही वेरेण वेरानी सम्मंतीद कुदाचनन अवेरण च सम्मंति ऐसा धम्मो सनातनो। अर्थात द्वेष से द्वेष कभी नहीं मिटता, द्वेष को केवल प्रेम और क्षमा से ही मिटाया जा सकता है। यही सनातन धर्म है। यह प्रवचन इसी अमर विचार को केंद्र में रखकर विस्तार से समझाएगा कि क्रोध क्या है, उसका स्रोत क्या है और उससे मुक्ति कैसे संभव है। 1. क्रोध का स्वरूप और उसकी उत्पत्ति। क्रोध एक मानसिक विकार है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई हमारी इच्छाओं, अपेक्षाओं, मान्यताओं या अहंकार को ठेस पहुंचाता है। क्रोध की उत्पत्ति निम्न कारणों से होती है: अपमान की भावना, अस्वीकृति या तिरस्कार, अपेक्षाएं पूरी न होना, असहायता की अनुभूति। बुद्ध के अनुसार यह विकार भीतर की अज्ञानता, अविद्या से उत्पन्न होता है। जब तक हम आत्मा और शरीर, विचार और परिस्थिति के बीच का अंतर नहीं समझते तब तक क्रोध पनपता रहेगा। 2. बुद्ध के जीवन में क्रोध की प्रतिक्रिया। एक बार एक क्रोधित ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। जब ब्राह्मण थक गया, बुद्ध ने केवल इतना पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपको उपहार दे और आप उसे न लें तो वह उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण ने कहा, देनहार का। बुद्ध मुस्कुराए, मैंने तुम्हारे शब्दों को नहीं स्वीकारा, वे तुम्हारे पास ही लौट गए हैं। यह दृष्टिकोण क्रोध के प्रति बुद्ध की अद्भुत समझ को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि क्रोध को ग्रहण न करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। 3 क्रोध के दुष्परिणाम। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि क्रोध 3 स्तरों पर हानि पहुंचाता है। का शारीरिक, रक्तचाप बढ़ता है, हृदय गति तेज होती है, पाचन शक्ति प्रभावित होती है। लंबे समय तक क्रोध रखने से हृदय रोग, मधुमेह, सिरदर्द आदि रोग हो सकते हैं। ख मानसिक, मन अशांत होता है, निर्णय लेने की क्षमता घटती है, पश्चाताप की भावना जन्म लेती है। ग सामाजिक, संबंध टूटते हैं, अपमान होता है, कार्यस्थल पर अशांति फैलती है। 4 क्रोध पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? बुद्ध मानते थे कि क्रोध स्वयं को जलाने वाली अग्नि है। क्रोधित व्यक्ति जलती हुई लकड़ी के समान है, जो पहले स्वयं जलता है और फिर दूसरों को जलाता है। यदि हम अपनी आत्मिक यात्रा में उन्नति करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करनी होगी। यह एक साधारण संकल्प नहीं बल्कि तपस्या है। 5 क्रोध का जड़ इलाज। करुणा और ध्यान। बुद्ध ने क्रोध के निवारण के लिए 2 प्रमुख उपाय बताए। अकरुणा, जब कोई हमें अपमानित करता है तो उसके भीतर की पीड़ा को पहचाने। करुणा से देखने पर क्रोध का स्थान सहानुभूति ले लेती है। प ध्यान, विपश्यना,
श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, विचारों को देखें पर उनसे जुड़े नहीं। हर बार जब क्रोध जागे तो 10 गहरी सांसें लें और मन को वर्तमान क्षण में लाएं। 6 धम्मपद में क्रोध पर उपदेश। बुद्ध के वचनों में धम्मपद का यह श्लोक प्रसिद्ध है, यो धम्म न परित्यजन क्रोधन सम्मा विहारति सैवर्य वखाति न तो यो बहुभाषति। अर्थ, जो व्यक्ति क्रोध में भी धर्म को नहीं छोड़ता वही सच्चा आर्य है, न कि वह जो केवल प्रवचन देता है। यह स्पष्ट करता है कि जीवन में क्रोध का नहीं बल्कि धैर्य और करुणा का मार्ग श्रेष्ठ है। 7 बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम। बुद्ध ने भिक्षुओं को निर्देश दिया, किसी विवाद में भाग न लें, अपशब्दों का उत्तर मौन या करुणा से दें। यदि क्रोध उत्पन्न हो तो उसका अवलोकन करें, उस पर प्रतिक्रिया न दें। विनय पिटक में वर्णित है कि यदि कोई भिक्षु क्रोध में किसी को प्रत्युत्तर देता है तो वह अपने ध्यान को दूषित करता है और उसकी साधना रुक जाती है। 8 आधुनिक मनोविज्ञान और बुद्ध के विचार आज के मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, क्रोध एक प्रतिक्रिया है न कि आवश्यक उत्तर। CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी यही सिखाता है कि विचारों को पहचानें, रोकें और पुनः मूल्यांकन करें। बुद्ध का ध्यान अभ्यास माइंडफुलनेस आज दुनिया भर में क्रोध प्रबंधन के लिए अपनाया जा रहा है। 9 अभ्यास, क्रोध को पहचानें और रूपांतरित करें। क्रोध डायरी रखें, हर बार जब क्रोध आए उसे लिखें, उसका कारण, प्रतिक्रिया और भावनाएं नोट करें। 10 सेकंड नियम, प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकें, श्वास लें। यह विराम आपको निर्णय की स्वतंत्रता देता है। करुणा का अभ्यास, जिसने आपको ठेस पहुंचाई उसके लिए 5 मिनट मौन प्रार्थना करें, उसका दर्द समझने का प्रयास करें। ध्यान करें, प्रतिदिन 15 मिनट शांति से बैठें और अपने विचारों का अवलोकन करें। 10 निष्कर्ष, क्रोध पर विजय ही सच्ची शक्ति है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि वीर वही नहीं जो युद्ध में विजय प्राप्त करे, बल्कि वह है जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करे। यह आंतरिक युद्ध है और इसकी जीत सबसे महत्वपूर्ण है। योद्धा वही जो स्वयं को जीत ले, बाहरी युद्ध तो क्षणिक है। इस उपदेश के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि यदि हम सच्चे सुख, शांति और आत्मिक विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्रोध से मित्रता नहीं बल्कि उससे मुक्ति का मार्ग चुनना होगा। आइए बुद्ध के 7वें अमर उपदेश को अपने जीवन का अंग बनाएं और हर बार जब क्रोध उभरे तो उस पर प्रेम, करुणा और मौन से विजय प्राप्त करें। प्रवचन 8 मितभाषी बनो, मौन में ही विवेक है। प्रस्तावना, बुद्ध का एक अत्यंत प्रभावशाली उपदेश है, मितभाषी बनो क्योंकि मौन में ही विवेक है। इस शोरगुल से भरे जीवन में जहां हर कोई कुछ न कुछ कहने को व्याकुल है, बुद्ध का यह संदेश हमें मौन की महत्ता और शब्दों की मर्यादा का बोध कराता है। बुद्ध कहते हैं, न बक्ता बहु सुतो सश्रेष्ठो नरेषु सामान्य यतु धीरो विचारेन वक्ता स भवति पंडितः। अर्थात जो बहुत बोलता है वह श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि जो बुद्धिपूर्वक, विवेक से और समय देख कर बोलता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह प्रवचन विस्तार से बताएगा कि मितभाषिता क्यों आवश्यक है, इसके लाभ क्या हैं और बुद्ध ने इसे किस प्रकार जीवन का अंग बनाया। एक मितभाषिता का अर्थ, मितभाषी का अर्थ है सीमित, संतुलित और विचार पूर्वक बोलने वाला व्यक्ति। यह न केवल भाषण का संयम है बल्कि मन की सजगता भी है। मितभाषिता में व्यक्ति हर शब्द से पहले सोचता है, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलता, बातों में व्यर्थ का विस्तार नहीं करता। बुद्ध के अनुसार मितभाषिता साधना का अंग है क्योंकि वाणी कर्मों में आती है और यह कर्म हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। 2 बुद्ध और मौन का संबंध। बुद्ध के जीवन में मौन केवल शांति का प्रतीक नहीं बल्कि शिक्षा का भी माध्यम था। कई बार जब शिष्य किसी प्रश्न का उत्तर मांगते थे, बुद्ध मौन हो जाते थे, वह मौन ही उनका उत्तर होता था। एक बार किसी ने पूछा, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध मौन रहे। शिष्य ने कहा, आप मौन क्यों हैं? बुद्ध बोले, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका मौन ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। 3 वाणी का संयम क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में शब्दों का अपव्यय बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर अनावश्यक टिप्पणियां, संवाद में कटाक्ष और अपमान, बहसों में अधिक बोलकर दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, इन सब का परिणाम है मानसिक थकावट, संबंधों में दरार और आत्मिक असंतुलन। बुद्ध कहते हैं, वाणी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुण्य है मौन, जो कि मौन हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। 4 शब्दों की शक्ति और परिणाम। शब्द तलवार से अधिक तेज होते हैं, वे या तो जोड़ते हैं या तोड़ते हैं या तोड़ते हैं। बुद्ध ने बताया कि वाणी के 4 प्रकार होते हैं, सत्य और प्रिय। यह वाणी कल्याणकारी होती है, सत्य लेकिन न प्रिय, इससे सत्य दब जाता है।
असत्य लेकिन प्रिय, यह धोखे का मार्ग है। असत्य और अप्रिय, यह वाणी हिंसा के समान है। मितभाषिता केवल कम बोलना नहीं, बल्कि सत्य और प्रिय बोलना नहीं, बल्कि सत्य और प्रिय बोलने की कला है। 5 धम्मपद में मितभाषिता का उपदेश धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, यह पंचवाचन निग्रह जानाति सो मुनि। अर्थ, जो अपनी वाणी को 5 प्रकार से संयमित करता है, सत्य, प्रिय, समयोचित, हितकारी और आत्मशुद्ध, वही मुनि कहलाता है। यहाँ 5 नियमों का उल्लेख हुआ। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, उचित समय पर बोलो, उपयोगी बोलो, अहंकार रहित बोलो। 6 मितभाषिता और ध्यान की संगति। मौन ध्यान का आधार है। जब वाणी शांत होती है तभी चित्त स्थिर होता है। अधिक बोलने से मन बाहर की ओर भटकता है, मौन रखने से मन भीतर झांकता है। ध्यान में मौन आवश्यक है और जीवन में ध्यान आवश्यक है। इस प्रकार मितभाषिता ध्यान की साधना को पुष्ट करती है। 7 बुद्ध भिक्षुओं के लिए वाणी के नियम। विनय पिटक में भिक्षुओं को सिखाया गया, बिना कारण न बोलें, केवल तभी बोलें जब बोलना आवश्यक हो। विवादों में मौन रखें, उपदेश देने से पहले पात्रता देखें। एक बार बुद्ध ने कहा, जो बिना बुलाए उपदेश देता है वह बीज बिना भूमि में बोने के समान है। इसलिए भिक्षुओं को सिखाया गया कि वाणी भी एक तप है। 8 आधुनिक युग में मितभाषिता की आवश्यकता। आज के युग में शब्दों की अधिकता है, अर्थ का अभाव है, संवाद है पर संप्रेषण नहीं, जानकारी है पर ज्ञान नहीं। ऐसे में बुद्ध का यह उपदेश गहरा संदेश देता है, कम बोलो, सोचकर बोलो और प्रेम से बोलो। कॉर्पोरेट, संबंध, राजनीति, हर क्षेत्र में मितभाषिता श्रेष्ठता का गुण है। 9 मितभाषिता का अभ्यास कैसे करें। 1 दिन मौन व्रत लें। सप्ताह में 1 दिन कम से कम 6 घंटे मौन रहकर अभ्यास करें। पॉज तकनीक अपनाएं। पी पॉज रुकें। ए असेस विचार करें। वे अंडरस्टैंड समझें कि क्या कहने जा रहे हैं। एस स्पीक उचित शब्दों का चयन करें। ई एंड संवाद को समय पर समाप्त करें। हर वाक्य से पहले यह सोचें, क्या यह सत्य है, क्या यह प्रिय है, क्या यह आवश्यक है। अंतरावलोकन करें। दिन के अंत में विचार करें कि कब आपने व्यर्थ बोला और कब चुप रहना बेहतर होता। 10 निष्कर्ष। मौन में ही आत्मबोध है। बुद्ध का यह 8वां अमर उपदेश, मितभाषिता, केवल शब्दों का संयम नहीं बल्कि आत्मा का संरक्षण है। जब हम अनावश्यक वाणी से बचते हैं तो मन शुद्ध होता है, संबंधों में माधुर्य आता है और ध्यान में गहराई आती है। मौन केवल न बोलने का नाम नहीं, यह भीतर सुनने की योग्यता है। प्रवचन 9 क्रोध पर विजय। बुद्ध का शांतिपथ प्रस्तावना। बुद्ध का 9वां अमर उपदेश है, क्रोध को प्रेम से जीतो, द्वेष को करुणा से। यह वचन मात्र एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन का वह दीपक है जो अंधेरे समय में हमें मार्ग दिखाता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव में क्रोध सामान्य प्रतिक्रिया बन चुका है, पर बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध न केवल आत्मा को जलाता है बल्कि समाज को भी विषाक्त करता है। यह प्रवचन बताएगा क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से होती है, क्रोध से हानि क्या होती है, क्रोध को शांत करने के लिए बुद्ध के उपाय क्या हैं। 1 क्रोध का स्वरूप, वह आग जो पहले खुद को जलाती है। बुद्ध कहते हैं, क्रुद्ध व्यक्ति अपने ही हाथों अपनी संपत्ति, संबंध और शांति को नष्ट करता है। क्रोध भीतर की अशांति है जो बाहरी स्वरूप में विस्फोट बनकर निकलती है। यह कभी भी शांति नहीं ला सकता। क्रोध उस कोयले जैसा है जिसे हम किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन पहले वही हमारे हाथ को जलाता है। 2 क्रोध का कारण क्या है। बुद्ध के अनुसार क्रोध के 4 मुख्य कारण हैं। अपेक्षा, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। स्वार्थ, जब हम केवल अपना हित देखें। अहंकार, जब कोई हमारी श्रेष्ठता को चुनौती देता है। अज्ञान, जब हम स्थिति को पूरी तरह समझे बिना प्रतिक्रिया करते हैं। इन 4 कारणों का मूल है अविद्या, यानी सच्चाई को न जानना। बुद्ध की दृष्टि में क्रोध अज्ञान की संतान है। 3 धम्मपद में क्रोध की निंदा। बुद्ध ने कहा, न ही वैरण वैरानी सम्मंति इद कुदाचनन अवैरण च सम्मंति एस धम्मो सनंतनो। अर्थ, द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, करुणा और क्षमा से ही द्वेष का अंत होता है। यह संसार का सनातन धर्म है। क्रोध का शमन केवल करुणा से संभव है। 4 क्रोध का प्रभाव शरीर और मन पर। क्रोध हार्मोनल संतुलन बिगाड़ता है, रक्तचाप बढ़ाता है, हृदय की धड़कन तेज करता है, पाचन प्रणाली पर बुरा असर डालता है, निर्णय लेने की क्षमता कम करता है, संबंधों को तोड़ता है। बुद्ध ने इसे आत्महत्या के समान बताया है। क्रुद्ध व्यक्ति स्वयं को मारता है और दूसरों को भी घाव देता है। 5 बुद्ध का उदाहरण। अपमान का उत्तर। मौन से। एक बार एक ब्राह्मण ने बुद्ध को बहुत अपशब्द कहे। बुद्ध शांत रहे।
ब्राह्मण चकित हो गया। मैं तुम्हें इतना कह रहा हूं और तुम कुछ उत्तर नहीं दे रहे। बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? ब्राह्मण बोला, मेरे पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं किए। यह था क्रोध का शमन, बिना प्रतिघात के। 6 क्रोध से मुक्ति के उपाय। बुद्ध की दृष्टि से स्मृति, माइंडफुलनेस। हर बार जब क्रोध आए ध्यान से देखें कि वह कहां से आ रहा है। श्वास पर ध्यान। बुद्ध ने सिखाया, जब मन विचलित हो गहरी श्वास लें, यह तात्कालिक क्रोध को कम करता है। मैत्री भावना। अपने शत्रु के लिए भी मैत्रा की भावना रखो। विपश्यना ध्यान, अपने भीतर के क्रोध को पहचानना और उसे जड़ से हटाना। सम्यक वाक, वाणी पर नियंत्रण। क्रोध में बोले गए शब्द सबसे अधिक हानि करते हैं। 7 क्षमा। क्रोध का सबसे बड़ा समाधान बुद्ध ने क्षमा को शांति का द्वार बताया। क्षमा करने से मन शांत होता है, दूसरों के प्रति द्वेष समाप्त होता है, संबंध फिर से जुड़ सकते हैं। जो क्षमा कर सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। यह बुद्ध का स्पष्ट वचन है। 8 समाज में क्रोध का परिणाम, परिवारों में टूटन, समुदायों में हिंसा, देशों के बीच युद्ध। बुद्ध ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां सभी करुणा से प्रेरित हों। उन्होंने संघ की स्थापना भी इसी सोच से की, जहां अनुशासन हो, संवाद हो, पर क्रोध नहीं। 9 आधुनिक जीवन में क्रोध प्रबंधन, डिजिटल डिटॉक्स। गुस्से के कई कारण मोबाइल और सोशल मीडिया से उपजते हैं। एकांत साधना, प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताएं। मनन और चिंतन, बुद्ध के वचनों को पढ़ें, उनका अर्थ समझें। मौन अभ्यास, सप्ताह में एक दिन मौन व्रत लें। 10 निष्कर्ष, क्रोध पर नहीं, करुणा पर चलें। बुद्ध का यह नवम अमर उपदेश हमें जीवन की उस राह पर ले जाता है जहां क्रोध की आंधी नहीं, करुणा की शीतलता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, प्रकाश से ही अंधकार को हटाया जा सकता है। आइए हम भी संदेश को जीवन में अपनाएं। हर परिस्थिति में शांत रहें, अपशब्दों के बदले मौन रखें, घृणा के स्थान पर प्रेम रखें, द्वेष के स्थान पर क्षमा रखें। यही बुद्ध का शांति पथ है, यही जीवन का वास्तविक पथ है। प्रवचन 10 लोभ का अंत। संतोष में जीवन की पूर्णता प्रस्तावना। बुद्ध का दशम अमर उपदेश है। लोभ से कभी तृप्ति नहीं मिलती, संतोष ही वास्तविक धन है। यह वचन उस समय भी उतना ही सत्य था जितना आज के उपभोक्तावादी और लालच में डूबे समाज में है। आधुनिक युग में हर व्यक्ति और अधिक चाहता है, अधिक धन, अधिक सुख सुविधाएं, अधिक प्रतिष्ठा। लेकिन बुद्ध ने इस प्रवृत्ति को जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि बताया। लोभ वह अग्नि है जो जितना भरोगे उतनी ही भड़कती है। इस प्रवचन में हम जानेंगे लोभ की उत्पत्ति कहां से होती है, यह जीवन को कैसे नष्ट करता है, बुद्ध ने इस पर क्या दृष्टिकोण और समाधान दिए। 1 लोभ क्या है? बुद्ध के अनुसार लोभ वह बंधन है जो मनुष्य को चक्रव्यूह में फंसाए रखता है। जब तक यह बंधन नहीं टूटता, मुक्ति नहीं मिल सकती। लोभ का अर्थ है जो है उससे संतोष न होना और निरंतर संग्रह करते रहना। यह न केवल वस्तुओं का लोभ है बल्कि सम्मान, सत्ता, संबंधों, यहाँ तक कि आध्यात्मिक उपलब्धियों का भी लोभ हो सकता है। 2 लोभ का मनोवैज्ञानिक आधार। लोभ की जड़ें हमारे भय, हीन भावना और भविष्य की चिंता में होती हैं। हम सोचते हैं, अगर आज बचाया नहीं तो कल क्या होगा, अगर मेरे पास सबसे अच्छा नहीं हुआ तो मैं छोटा समझा जाऊंगा। इससे हम संग्रह की होड़ में लग जाते हैं। यह अंतहीन दौड़ कभी शांति नहीं देती। 3 बुद्ध की दृष्टि। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। बुद्ध ने कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोषी सबसे अमीर मनुष्य है। बुद्ध ने भिक्षुओं को केवल 3 वस्त्र, एक भिक्षा पात्र और एक शरण स्थली में जीवन जीने का निर्देश दिया। यह कोई सजा नहीं थी बल्कि जीवन की स्वतंत्रता की चाबी थी। जितना कम भार उतना सरल जीवन। 4 लोभ और दुख का संबंध। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बुद्ध ने स्पष्ट किया, लोभ, द्वेष और मोह, ये 3 आगे हैं जो संसार को जलाती हैं। लोभ से दुख इस प्रकार जन्म लेता है, जब हम चाही गई वस्तु नहीं पाते तो निराशा होती है। जब हम उसे पा लेते हैं तो खोने का भय जन्म लेता है। जब कोई और उससे श्रेष्ठ वस्तु पाता है तो ईर्ष्या होती है। इसलिए लोभ में सुख नहीं, केवल चिंता, भय और तुलना है। 5 एक कथा। राजा और बुद्ध। एक बार मगध का राजा बुद्ध से मिलने आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, सोना, सेना, सम्मान, फिर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस पात्र में छेद हो वह कितना भी भर लो कभी भर नहीं सकता। तुम्हारा मन वही पात्र है, लोभ ने उसमें छेद कर दिया है। पहले छेद बंद करो, फिर भराव स्वयं होगा। राजा समझ गया,
उसने धीरे धीरे अपने संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़ा और अंततः बुद्ध का शिष्य बन गया। 6. संग्रह और त्याग का संतुलन। बुद्ध त्याग के पक्षधर थे, पर अत्यधिक कठोरता के नहीं। उन्होंने कहा, जीवन में आवश्यक वस्तुएं हों, पर अनावश्यक संग्रह न हो। उन्होंने मध्यम मार्ग सिखाया, न अत्यधिक उपभोग न अत्यधिक कठोरता, बस संतुलन और जागरूकता। 7. लोभ से मुक्त होने के उपाय। अनिच्छा का बोध। जो भी संग्रह किया है वह नश्वर है। दान की आदत। जो हमें प्रिय है उसका कुछ भाग दान करें, यह लोभ को शिथिल करता है। साधारण जीवन का अभ्यास। कम में जीने की कला सीखें। संतोष की सूची बनाएं। रोज उन चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। विपश्यना ध्यान। इससे भीतर के इच्छाओं का मूल स्वरूप दिखने लगता है। 8. समाज और लोभ। बुद्ध के समय में भी व्यापारी, राजा, सामान्य जन सभी संग्रह में लगे थे। बुद्ध ने उन्हें बताया, तुम जितना बाहर खोजोगे उतना ही भीतर खालीपन बढ़ेगा। संतोष ही वह सेतु है जो इस खालीपन को भरता है। आज की दुनिया में उपभोक्तावाद चरम पर है। हर दिन नया फोन, नई वस्तु, सोशल मीडिया पर तुलना, विज्ञापनों के जाल, इन सब से मन विचलित रहता है। बुद्ध का उपदेश आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। 9. संतोष का अभ्यास। सुबह उठते ही 5 चीजों के लिए धन्यवाद दें। दिन में एक बार आत्मनिरीक्षण करें, क्या आज कोई लोभ का भाव आया? सप्ताह में एक दिन मिनिमल डे रखें, केवल आवश्यक वस्तुओं के साथ जीवन। महीने में एक बार कुछ प्रिय वस्तु किसी जरूरतमंद को दें। 10. निष्कर्ष। जहां संतोष है वहीं बुद्ध हैं। बुद्ध का यह 10वां उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन की पूर्णता संग्रह में नहीं बल्कि त्याग और संतोष में है। जब कुछ नहीं चाहिए होता तभी सब कुछ भीतर पाया जाता है। यदि हम इस वचन को जीवन में उतार लें तो मन शुद्ध होगा, जीवन हल्का होगा और आत्मा स्वतंत्र होगी। इसलिए आइए बुद्ध के समर उपदेश को जीवन का आधार बनाएं, लोभ का अंत करें और संतोष को अपनाएं। यही जीवन का परम बोध है, यही बुद्ध का प्रकाश है। प्रवचन 11। सही वाणी। वचन का बोध और शुद्धि का मार्ग। प्रस्तावना। बुद्ध के उपदेशों में वाणी की पवित्रता को अत्यंत महत्व दिया गया है। बुद्ध कहते हैं, वाणी ऐसा बाण है जो बाहर निकलने के बाद लौटता नहीं, इसलिए इसे छोड़ने से पहले सोचो। वाणी वह शक्ति है जो संबंध बनाती भी है और तोड़ती भी है। यह भीतर के विचारों का दर्पण है और बाहर के प्रभाव का कारण भी। यदि वाणी संयमित, करुणामयी और सत्य से युक्त हो तो वह साधक को भीतर और बाहर दोनों से शुद्ध कर सकती है। इस प्रवचन में हम विस्तार से जानेंगे सही वाणी की परिभाषा, वाणी के 4 दोष और उनके दुष्परिणाम, बुद्ध का वाणी संबंधी अनुशासन। सम्यक वाचा। ध्यान और साधना से वाणी की शुद्धि। 1. वाणी की शक्ति और उसके प्रभाव। बुद्ध के अनुसार वाणी विचारों की घोषणा है, कर्म का आरंभ है, सामाजिक संपर्क का साधन है, आत्मा की तरल ध्वनि है। एक शब्द किसी को जीवन दे सकता है और किसी को तोड़ सकता है। एक वाक्य किसी का उत्साह बन सकता है या फिर किसी का आत्मविश्वास गिरा सकता है। वाणी एक अदृश्य अस्त्र है और बुद्ध इसे धार देने की नहीं, उसे धार मुक्त करने की नहीं शिक्षा देते हैं। 2. वाणी के 4 दोष। दुर्वाणी। बुद्ध ने दुख का मूल 4 प्रकार की वाणी में बताया है। असत्य वचन, झूठ। जब हम जानबूझकर असत्य बोलते हैं तो केवल दूसरों को नहीं, आत्मा को भी चोट देते हैं। कठोर वचन, कटुता, तीखे और अपमानजनक शब्द सुनने वाले के चित्त में द्वेष भरते हैं। निरर्थक वचन, प्रलाप, जो ना आवश्यक है न हितकारी, ऐसा बोलना ऊर्जा की हानि है। विभाजनकारी वचन, चुगली, पीठ पीछे बुराई, यह संबंधों को विषाक्त करता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है वैसे ही वाणी से वाणी का घाव और गहरा हो सकता है। इससे पहले कि तुम बोलो अपने शब्दों की धार को शांत करो। 3. सम्यक वाचा। अष्टांग मार्ग में वाणी का स्थान अष्टांगिक मार्ग का तीसरा अंग है। सम्यक वाचा अर्थात शुद्ध वाणी। इसका आशय है सत्य बोलना, प्रिय बोलना, उपयुक्त समय पर बोलना, उपकारी और सौम्य बोलना। बुद्ध की शिक्षा में यह स्पष्ट है कि वाणी का उद्देश्य होना चाहिए कल्याण, करुणा और मौन से श्रेष्ठ होना। उन्होंने मौन को भी वाणी की एक श्रेष्ठ विधा माना। जब वाणी हानिकारक हो, मौन अपनाओ। 4. वाणी की शुद्धि के लिए साधना। बुद्ध ने वाणी को संयमित करने के लिए निम्न उपाय बताए। मौन साधना। सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखने से वाणी का स्वभाव धीमा होता है। विपश्यना ध्यान के दौरान वाणी के पीछे चलने वाले विचार स्पष्ट होते हैं। विचार पूर्वक बोलना। बोलने से पहले 3 प्रश्न। क्या यह सत्य है? क्या यह हितकारी है? क्या यह उचित समय है? करुणाभ्यास। जब भीतर करुणा बढ़ेगी वाणी में कटुता स्वयं घटेगी।
5। एक कथा, अंगुलिमाल और वाणी का चमत्कार। अंगुलिमाल जब हत्याओं की सीमा पर पहुंच चुका था, तब बुद्ध उसके सामने आए। उसने कहा, रुको। बुद्ध शांत भाव से बोले, मैं रुक गया हूं, अब तू रुक। वाणी का यह एक ही वाक्य उस हिंसक को रूपांतरित कर गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सही समय पर करुणा से युक्त वचन किसी को भी बदल सकते हैं। 6। आधुनिक जीवन में वाणी की भूमिका। आज की दुनिया सोशल मीडिया के तीखे शब्दों से भरी है। परिवारों में संवाद घटता जा रहा है, कार्यस्थलों पर कड़वाहट बढ़ती जा रही है। इसमें बुद्ध का वाणी संबंधी उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है। यदि हम झूठ से बचें, कठोरता से वाणी को शुद्ध करें, फालतू बातों को कम करें और पीठ पीछे की आलोचना को त्यागें, तो समाज में एक शांति, एक सद्भाव का वातावरण बन सकता है। 7। वाणी और आत्मा का संबंध। बुद्ध के अनुसार वाणी आत्मा का संगीत है। जैसी आत्मा वैसी ध्वनि। यदि आत्मा अशांत है तो वाणी विक्षिप्त होगी, यदि आत्मा करुणामयी है तो वाणी मधुर होगी। इसीलिए वाणी सुधारने से पहले आत्मा को निर्मल करना आवश्यक है। यह विपश्यना, मैत्री भावना और सत्संग से होता है। 8। वाणी का मापदंड। क्या बोलें क्या न बोलें। बोलें जब किसी को सच्चाई जेंटली बतानी हो, किसी को अपलिफ्ट करना हो, जब मौन से बड़ा कल्याण संभव हो न बोलें, जब बात से विवाद बढ़े, झूठ या अधूरी जानकारी हो, बोलने की प्रेरणा अहंकार से हो न। वाणी से जीवन परिवर्तन। बुद्ध के अनेक शिष्य, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, आनंद, सभी अपनी वाणी की शक्ति से जन जन को बुद्धत्व के मार्ग पर ले गए। वाणी उपदेश नहीं, अनुभव की भाषा होनी चाहिए। जब वाणी में सत्य, करुणा और नम्रता हो, तभी वह जीवन रूपांतरित कर सकती है। 10। निष्कर्ष। वाणी से विमल बनो। बुद्ध का यह 11वां उपदेश बताता है कि वाणी केवल एक संवाद नहीं, बल्कि साधना है। जैसे जल का स्रोत शुद्ध हो, तभी जल निर्मल होता है, वैसे ही आत्मा शुद्ध हो, तभी वाणी शुद्ध होती है। अतः बोलने से पहले ठहरो, मौन से मित्रता करो, सत्य को वाणी में उतारो और करुणा को हर शब्द में पिरो दो। वाणी से वाणी को शांत करो। यही बुद्ध का वचन है, यही शुद्धि का पथ है। प्रवचन 12। क्रोध पर विजय। बुद्ध की शांति की राह प्रस्तावना। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को न तो क्रोध से शांत किया जा सकता है, न ही प्रतिशोध से। केवल करुणा ही उसे शांत कर सकती है। यह वचन केवल एक आदर्श नहीं, एक अभ्यास है। क्रोध वह ज्वाला है जो पहले मनुष्य को भीतर से जलाती है और फिर दूसरों को। यह शरीर, वाणी और मन तीनों को दूषित करता है। बुद्ध ने क्रोध को मानव दुखों का सबसे गहरा बीज कहा है। इस प्रवचन में हम विस्तार से जानेंगे क्रोध का मनोविज्ञान, क्रोध के प्रकार और उनके कारण, बुद्ध का दृष्टिकोण और उपाय, ध्यान और क्षमा से शांति की प्राप्ति। 1। क्रोध का मनोविज्ञान। क्रोध क्या है? यह अपेक्षाओं का टूटना है, यह अहंकार की प्रतिक्रिया है, यह भय और असुरक्षा का नकाब है। बुद्ध के अनुसार जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तब भीतर एक मैं चोटिल होता है, वही क्रोध की जड़ है। क्रोध में व्यक्ति निर्णय शक्ति खो देता है, वाणी पर संयम नहीं रहता, कर्म विक्षिप्त हो जाते हैं, संबंध टूटने लगते हैं। 2। क्रोध के प्रकार। बुद्ध ने क्रोध को 3 श्रेणियों में बांटा। त्वरित क्रोध, क्षणिक, अचानक हुई बात पर प्रतिक्रिया। स्थायी क्रोध, द्वेष, जब मन बार बार उसी पीड़ा को याद करता है। गूढ़ क्रोध, अभिमानजन्य, जब भीतर किसी के प्रति अवमानना छिपी होती है। तीनों ही बुद्धि, करुणा और सम्यक दृष्टि को नष्ट करते हैं। 3। बुद्ध की दृष्टि। क्रोध के प्रति करुणा। बुद्ध कहते हैं, क्रोध से उत्तर देने वाला वही है जो स्वयं भीतर दुखी है, उसके प्रति करुणा रखो, द्वेष नहीं। बुद्ध के अनुसार क्रोधित व्यक्ति को दंड नहीं, ध्यान चाहिए, उसकी पीड़ा का कारण समझो, उसका उत्तर नहीं दो। मौन, क्षमा और प्रेम ही सच्चा प्रत्युत्तर है। 4। एक कथा। बुद्ध और अपमान करने वाला ब्राह्मण। एक बार एक ब्राह्मण बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। शिष्य बोले, भगवान, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, यदि कोई मुझे भेंट दे और मैं स्वीकार न करूं, तो वह भेंट किसकी रहेगी? शब्दों से नहीं, मौन से उत्तर देना, यही बुद्ध का मार्ग है। 5। ध्यान द्वारा क्रोध की चिकित्सा। बुद्ध ने क्रोध पर विजय पाने हेतु ध्यान के 4 उपाय बताए। विपश्यना, अपनी भावनाओं का निरीक्षण। जब क्रोध उठे, केवल देखो, प्रतिक्रिया मत दो। आनापानसति, श्वास पर ध्यान। क्रोध में श्वास उखड़ जाती है, श्वास पर ध्यान उसे स्थिर करता है। मैत्री भावना, जो आपको आहत कर रहे हैं उनके लिए भी प्रेम और मंगल की भावना जगाओ। क्षमा साधना, मन ही मन कहो,
मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हारी पीड़ा के लिए प्रार्थना करता हूँ। 6. संबंधों में क्रोध को कैसे सुलझाएं? बुद्ध के अनुसार संबंधों में क्रोध 2 कारणों से होता है। अपेक्षा और स्वामित्व की भावना, दूसरे को बदलने की इच्छा। उपाय: स्वीकृति। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव का फल है, उसे जैसे वह है वैसे ही स्वीकार करें। संवाद से पहले मौन। जब क्रोध आए तब संवाद स्थगित करें। मौन में सच्ची स्पष्टता आती है। मौन में सच्ची स्पष्टता आती है। वाणी में मधुरता। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करें, यह दूरी कम करता है। 7. आधुनिक जीवन में क्रोध की उत्पत्ति। आज के युग में ट्रैफिक, सोशल मीडिया, कार्य का दबाव, ये सब क्रोध को तीव्र करते हैं। प्रतिस्पर्धा और तुलना क्रोध की अग्नि में घी का काम करती है। बुद्ध के उपाय: दिन में 15 मिनट मौन का अभ्यास करें। श्वास को गिनते हुए 10 तक पहुंचें जब क्रोध बढ़े। लिखकर अपने भाव निकालें, किसी पर थोपे नहीं। 8. क्रोध का फल। शारीरिक और मानसिक प्रभाव। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि क्रोध शरीर में विष उत्पन्न करता है, मन को विषाद से भरता है, दीर्घकालीन रोगों का कारण बनता है, जैसे उच्च रक्तचाप, ध्यान को नष्ट कर देता है। अतः क्रोध केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी हानिकारक है। 9. क्रोध की आग को कैसे बुझाएं? ध्यान से पूर्व क्षमा करें। जिससे भी मन में क्रोध है, ध्यान के पहले क्षमा करें। क्रोध की जड़ तक जाएं। क्या आप अपमानित हुए या भयभीत, उसे पहचानें। मौन का अभ्यास करें। मौन में वह शक्ति है जो क्रोध को बूंद बूंद कर दे। बुद्ध कहते हैं, जो क्रोधित होकर भी शांत रहता है वही योद्धा है, भीतर का विजेता। 10. निष्कर्ष। करुणा से शांति की ओर, क्रोध पर विजय किसी एक दिन की बात नहीं, यह निरंतर अभ्यास है। बुद्ध की राह कहती है, दूसरों को नहीं, स्वयं को बदलो। प्रतिशोध नहीं, समझ का बीज बो। शांति बाहर नहीं, भीतर खोजो। अंततः क्रोध कोई शक जो हमें हमारी अपेक्षाओं, अहंकार और अशांति का बोध कराता है। जब हम बुद्ध के इस उपदेश को जीवन में उतारते हैं तो भीतर करुणा की ज्योति जलती है और वह क्रोध की ज्वाला को बुझा देती है। यही शांति है, यही बोधि है। प्रवचन 13। मोह से मुक्ति। आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। प्रस्तावना। बुद्ध कहते हैं, मोह वह जाल है जिसमें आत्मा फंसी रहती है और वही दुख का मूल कारण है। मोह अर्थात आसक्ति। यह केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं, विचारों, व्यक्तियों, संबंधों और इच्छाओं से भी हो सकता है। मोह का तात्पर्य है जो अस्थायी है उसमें शाश्वत सुख ढूंढना। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह हमें स्थायी आनंद देगा, तब वही मोह बनता है। बुद्ध के अनुसार मोह दुख की जड़ है और इससे मुक्त हुए बिना आत्मज्ञान की दिशा में कोई यात्रा आरंभ नहीं होती। 1. मोह का स्वरूप। मोह को हम केवल प्रेम या लगाव समझते हैं, लेकिन यह उससे कहीं अधिक गहराई में होता है। मोह वह मनोवृत्ति है जो कहती है, यह वस्तु मेरी है, यह व्यक्ति मेरे अनुसार चले, यह विचार ही सत्य है। मोह में व्यक्ति अपने अहंकार को वस्तुओं, संबंधों और पहचान से जोड़ देता है। जब इनमें कोई परिवर्तन होता है तो पीड़ा जन्म लेती है। 2. बुद्ध का दृष्टिकोण। अनित्यता का बोध। बुद्ध ने मोह के समाधान के रूप में एक मूल सत्य बताया। अनिच्छा अर्थात सब कुछ नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो प्रिय है वह भी नष्ट होगा, जो संबंध है वह भी बदलेंगे। मोह तभी होता है जब हम यह मानते हैं कि यह सदा मेरा रहेगा, इसमें मेरी पहचान है। बुद्ध ने समझाया कि जब व्यक्ति इस अनित्यता को गहराई से समझ लेता है तब वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। 3. एक कथा। महावन की स्त्री। एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई और विलाप करने लगी। उसने कहा, हे भगवान, मेरा पुत्र पुनः जीवित कर दो। बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दूंगा, लेकिन पहले तुम ऐसे किसी घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री पूरे गांव में घूमी, लेकिन ऐसा कोई घर न मिला। वह लौटकर बुद्ध के चरणों में गिरी और बोली, भगवान, अब मैं समझ गई, मृत्यु सार्वभौम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तू जान गई है कि मोह ही दुख की जड़ है। मोह की श्रेणियां। बुद्ध ने मोह को 4 प्रमुख रूपों में बांटा। वस्तुओं का मोह, धन, आभूषण, घर आदि। व्यक्तियों का मोह, परिवार, मित्र, गुरु, शिष्य। विचारों का मोह, मैं सही हूँ, मेरे मत का सम्मान होना चाहिए। स्वरूप का मोह, मैं कौन हूँ, मेरा नाम, मेरी पहचान। प्रत्येक प्रकार का मोह जब टूटता है तब भीतर असह्य पीड़ा होती है।
यही पीड़ा दुख है और यही बुद्ध की 4 आर्य सत्यों में से पहला है। 5. मोह और प्रेम में अंतर। बहुत से लोग मोह को प्रेम समझ बैठते हैं। बुद्ध स्पष्ट करते हैं, मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम में त्याग। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। मोह शर्तें रखता है, प्रेम बिना शर्त के होता है। इसलिए बुद्ध के अनुसार प्रेम केवल तब शुद्ध होता है जब उसमें कोई अपेक्षा, अधिकार या आसक्ति न हो, तभी वह करुणा बनता है। 6. ध्यान द्वारा मोह की पहचान। मोह से मुक्ति की पहली सीढ़ी है जागरूकता। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है और अपने विचारों, इच्छाओं और अपेक्षाओं को देखता है, तब उसे स्पष्ट दिखता है कि मैं कहाँ बंधा हूँ, किन बातों से मेरे मन में अशांति आती है, क्या मैं किसी के बिना स्वयं को अधूरा मानता हूँ। यह बोध ही मोह से मुक्ति का प्रारंभ है। 7. मेरा की भावना। मूल अहंकार। बुद्ध ने कहा कि मेरा शब्द ही सबसे बड़ा बंधन है। मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी सफलता, मेरी पहचान। जब व्यक्ति इन सबसे चिपक जाता है, तब जीवन के स्वाभाविक प्रवाह से अलग हो जाता है। इस मोह को छोड़ना ही आत्म स्वतंत्रता है। 8. संसार में रहते हुए मोह से कैसे बचें। बुद्ध ने संन्यास ही एकमात्र मार्ग नहीं बताया, उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी मोह से मुक्त होकर जीने की राह बताई। कुछ उपाय। स्वीकृति। हर वस्तु और व्यक्ति नश्वर है, इसे दिन में बार बार स्मरण करें। कृतज्ञता। जो है उसके लिए आभार, जो नहीं है उसकी चाह नहीं। त्याग की साधना। कभी कभी किसी प्रिय वस्तु को स्वेच्छा से त्यागना। 9. मोह की परिणति। दुख या जागरण। मोह या तो हमें दुख देगा या चेतना का द्वार खोलेगा। यदि हम अपने अनुभवों से सीखें, अपने बंधनों को पहचानें, अपने भीतर की स्वतंत्रता को स्वीकार करें, तो मोह आत्मज्ञान का माध्यम बन सकता है। 10. निष्कर्ष। मोह का अंत। बुद्धत्व की शुरुआत। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने सबसे पहले यह जाना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न वस्तु, न संबंध, न विचार, मैं पूर्ण हूं। यही मोह की समाप्ति है। जब मन मेरा कहना छोड़ देता है, जब हम दूसरों को बदलना नहीं चाहते, जब जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, तब हम मोह के पार चले जाते हैं। और वहां जो है वह केवल मौन है, प्रकाश है और बोधि है। प्रवचन 14. आलस्य। आत्मा का पतन और बोध का अवरोध। प्रस्तावना। बुद्ध कहते हैं, जो जागृत है वही जीवित है, जो आलसी है वह मृतक के समान है। आलस्य एक ऐसा मानसिक और शारीरिक जड़त्व है जो मनुष्य को उसकी श्रेष्ठता से दूर कर देता है। यह केवल शरीर की निष्क्रियता नहीं है, बल्कि आत्मा की निष्क्रियता भी है। बुद्ध ने आलस्य को अविज्ञा का द्वार कहा, क्योंकि यह ना तो बोध को विकसित होने देता है और न ही करुणा को पनपने देता है। 1. आलस्य का लक्षण। जागरूकता का अभाव। जब मनुष्य में करने की शक्ति होते हुए भी वह कुछ न करे, सोचने की क्षमता होते हुए भी विचार न करे, करुणा होते हुए भी उसे प्रकट न करे, तो वह आलस्य का शिकार होता है। यह आत्मा की एक ऐसी स्थिति है जहां वह जीवन के प्रति उदासीन हो जाती है। 2. आलस्य के कारण। बुद्ध ने आलस्य के 5 मूल कारण बताए। अति भोजन। भारीपन से शरीर और मन दोनों शिथिल हो जाते हैं। विकारी विचार। क्या फायदा, कल करेंगे जैसे भाव। अभ्यास का अभाव। ध्यान, अनुशासन और दिनचर्या की कमी। अविवेकपूर्ण संगति। ऐसे लोग जो प्रगति में बाधा बने। कामनाओं की अधिकता। इच्छाओं का बोझ ऊर्जा को चूस लेता है। 3. आलस्य और दुख का संबंध। जो आलसी होता है वह समय खोता है। समय का नाश जीवन का नाश है। बुद्ध कहते हैं, वह जो क्षण भर भी जागृत नहीं हुआ, उसने जीवन का अमूल्य अवसर खो दिया। आलस्य हमें अपने दुखों का सामना करने से रोकता है। यह एक आवरण बन जाता है जिससे हम सत्य को देखने से बचते हैं। 4. एक कथा। अनाथपिंडिक का सेवक। बुद्ध के समय एक धनी सेठ अनाथपिंडिक का सेवक हर दिन बहाने बनाता, काम को टालता और सोते रहता। सेठ ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं बदला। एक दिन बुद्ध स्वयं उसके पास गए और बोले, तेरे भीतर अपार शक्ति है, फिर तू क्यों शव बना बैठा है। सेवक स्तब्ध रह गया। बुद्ध ने आगे कहा, आलस्य आत्मा को कुंद कर देता है। जाग जा, क्योंकि मृत्यु तुझे आलसी ही पाए तो अगला जन्म भी अंधकारमय होगा। सेवक ने उसी दिन से अपने जीवन को बदल दिया। 5. आलस्य की आड़ में झूठे सुख। हम आलस्य में सुख खोजते हैं। लंबे समय तक सोना, बिना प्रयत्न के कुछ पाना, दूसरों पर निर्भर रहना। लेकिन ये सुख क्षणिक हैं। अंततः ये हमें आत्मग्लानि और अवसाद की ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, आलसी मन रुग्ण हो जाता है, केवल प्रयत्नशील ही स्वस्थ होता है। 6. सक्रियता। बोधि की पहली सीढ़ी। बुद्ध के अनुसार बोध प्राप्त करने के लिए सबसे पहली योग्यता है प्रयत्न।
बुद्ध ने 8 मार्गों में एक अंग बताया, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। यह प्रयत्न हमें अविचार से विचार की ओर, असत्य से सत्य की ओर, तमस से ज्योति की ओर ले जाता है। 7 आलस्य पर विजय के उपाय, प्रातः समय जागरण, सुबह ध्यान से दिन की शुरुआत, अनुशासन, निश्चित समय पर भोजन, अध्ययन, सेवा और विश्राम, ज्ञान, आलस्य के भावों को पहचान कर उन्हें त्यागना, सत्संग, जागृत प्रेरणादायी लोगों के साथ रहना, स्वयं को चुनौती देना, प्रतिदिन एक नई प्रवृत्ति अपनाना। 8 एक शिष्य की अनुभूति। बुद्ध के एक शिष्य महाकश्यप ध्यान में अनवरत लगे रहते थे। किसी ने उनसे पूछा, क्या आप थकते नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, आलस्य शरीर को थकाता है, प्रयत्न आत्मा को आलोकित करता है। 9 जागृति। आलस्य का पूर्ण अंत बुद्ध के अनुसार एक जागृत आत्मा में कोई आलस्य नहीं रहता। कोई आलस्य नहीं रहता, विकल्प नहीं, केवल समर्पण होता है। कोई भविष्य की प्रतीक्षा नहीं, केवल वर्तमान की उपलब्धता होती है। यह जागृति ही निर्वाण का द्वार है। 10 निष्कर्ष। आलस्य से आत्मनाश, जागृति से आत्मबोध। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, निरंतर प्रयत्नशील रहो। आलस्य मृत्यु है। जब मनुष्य आलस्य को त्यागता है, जब वह छोटे छोटे कर्मों में जागरूक होता है, जब वह हर क्षण को साधना मानता है, तब उसके भीतर बुद्ध जागते हैं। आलस्य से मुक्ति ही है आत्मा की सच्ची आराधना। प्रवचन 15। क्षमा आत्मा की मुक्ति का सेतु प्रस्तावना। बुद्ध कहते हैं, जो क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा केवल दूसरों को देना नहीं है, यह अपने भीतर के बोझ को उतार फेंकने की क्रिया है। यह आत्मा को उसके आक्रोश, पीड़ा, स्मृतियों और दुखों से मुक्त करने का साधन है। बुद्ध के अनुसार क्षमा न केवल करुणा का भाव है, बल्कि यह बोधि की दिशा में आवश्यक कदम है। एक, क्षमा की आवश्यकता क्यों? हम सभी जीवन में कभी न कभी किसी के द्वारा पीड़ित होते हैं, शब्दों से, कर्मों से, उपेक्षा से या विश्वासघात से। इन घटनाओं की स्मृति हमें भीतर ही भीतर जलाती है। जब हम क्षमा नहीं करते तो हम उसी पीड़ा को दोहराते हैं, अपने मन की शांति खोते हैं और अपने वर्तमान को अतीत के बंधन में बांध देते हैं। बुद्ध कहते हैं, अतीत का विष पीते रहोगे तो वर्तमान में शांति कैसे आएगी? 2 क्षमा एक आंतरिक प्रक्रिया। बुद्ध के अनुसार क्षमा कोई बाहरी कार्य नहीं, यह एक अंतर्दृष्टि है। यह समझना है कि दूसरे की अज्ञानता ने उसे ऐसा करवाया, उसके भीतर भी पीड़ा है और उसकी क्रिया उसके संस्कारों की परिणति है। इस समझ से हमारे भीतर करुणा उत्पन्न होती है और क्रोध का अंत होता है। 3 एक कथा। अंगुलिमाल और बुद्ध। अंगुलिमाल, जिसने 100 लोगों की हत्या की थी, जब बुद्ध के संपर्क में आया तो उसने क्षमा मांगी। समाज ने उसे क्षमा नहीं किया, लेकिन बुद्ध ने कहा, तेरा अतीत तेरे बोध के सामने छोटा है। यदि तू जाग गया है तो तू नया जन्म ले चुका है। बुद्ध की यह क्षमा अंगुलिमाल के जीवन की दिशा बदल देती है। 4 स्वयं को क्षमा करना। सबसे कठिन कार्य। हम में से कई लोग अपनी भूलों को लेकर जीवन भर ग्लानि में जीते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? काश मैं वह न कहता, मेरी वजह से ऐसा हुआ। ये विचार आत्मा को कमजोर करते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, जो स्वयं को क्षमा नहीं करता वह दूसरों को भी क्षमा नहीं कर सकता। 5 क्षमा और बंधनों से मुक्ति। जब हम किसी को नहीं क्षमा करते तो वह व्यक्ति हमारे भीतर एक विचार रूप में बंधा रहता है। बुद्ध ने कहा, क्षमा वह चाबी है जो बंधन के ताले को खोल देती है। यह बंधन हमारे विचारों में, हमारे व्यारी में और हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है। 6 क्षमा की 4 अवस्थाएं। बुद्ध ने क्षमा को 4 चरणों में समझाया। समझ क्यों हुआ? दृष्टि, कौन कर रहा है? विवेक, किस मानसिक अवस्था में? उपासना, उसे मुक्त करने का भाव। जब यह चारों एक साथ होते हैं तभी क्षमा सच्ची होती है। 7 एक शिष्य की जिज्ञासा। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जो बार बार दुख दे उसे कितनी बार क्षमा करें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तक तू बंधन में है तब तक क्षमा करते रह। जब तू बोध को पालेगा तो तेरे भीतर केवल करुणा रह जाएगी, क्षमा की आवश्यकता भी नहीं होगी। 8 क्षमा और ध्यान। बुद्ध ने क्षमा को ध्यान की एक प्रक्रिया में बदला। उन्होंने कहा, बैठो, श्वास लो और अपने उस शत्रु को याद करो। अब उसे प्रेम भेजो, करुणा भेजो और फिर धीरे से कहो, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, मैं स्वयं को भी क्षमा करता हूँ। यह ध्यान आत्मा को धीरे धीरे हल्का करता है। 9 क्षमा का प्रभाव जीवन पर। जब क्षमा भीतर उतरती है, मन शांत होता है, नींद गहरी होती है, संबंध मधुर हो जाते हैं और बोधि निकट आती है क्रोध की अग्नि से। चलो मत, क्षमा की शीतलता में विश्राम करो। 10 निष्कर्ष। क्षमा ही मुक्ति है। बुद्ध ने अंतिम रूप से यही उपदेश दिया।
क्षमा वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। जो क्षमा करता है वह अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न करता है। वह दूसरों को भी उसी प्रकाश से आलोकित करता है। बोधि की ओर जाने वाला प्रत्येक साधक पहले अपने भीतर की कटुता को क्षमा में परिवर्तित करता है। यही उसकी पहली तपस्या है। क्षमा ही है आत्मा की मुक्तिदायिनी वंदना।